यहाँ पर ये जो सदृश प्रतिरूप और सादृश्य 11 नंबर सूत्र में दास्या सदृशा वृषल्या सदृशा जो लिखा है, ये समस्त पद हैं। दास्या सदृशः वृषल्या सदृशः, ये समस्त पद हैं। विभक्ति का तो अलुक हो रहा है ना, यही कहा षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम ई तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति। नहीं, समस्त पद हैं ये, मतलब दास्या सदृशा वृषल्या सदृशा, ये समस्त पद है। हाँ, तो दास्या विभक्ति रहेगी ना, अलुक हो रहा है विभक्ति का। थोड़ा पास पास लिखना चाहिए, इसलिए मैंने तो इसमें थोड़ा सा समस्ते पद ऐसे अंडरलाइन करके लिख दिया है। षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह तद अलुकी, माने तद अलुकी, किम अलुकी, तद शब्द से क्या लोगे, उसके अलुक होने के विषय में षष्ठी तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति। दासी सदृशा यदि लिख देते तो दासी सदृशा लिख देते, अलुक ना तब हमारे हाथ में नहीं है ना अलुक, वहाँ सूत्रकार ने वो निर्देश किया हुआ है कि षष्ठ्याक्रोश से सूत्र से अलुक हो जाता है विभक्ति का। आक्रोश विषय में षष्ठी का अलुक हो जाता है। आक्रोश क्या है? आक्रोश है ना, यहाँ वृषली के सदृश, गाली सी जैसे दे रहा है, दासी के सदृश, वृषली के सदृश। हाँ जी, वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि दास्या सदृशा आक्रोश विषयक अलुक हो रहा है यहाँ। एक तो तृतीया समास के लिए सदृश ग्रहण है और एक षष्ठी समास के लिए, यूँ बता रहे। तृतीया समास में तुल्यार्थी रतलोपम तृतीयान्तरस्याम, तृतीया और षष्ठी होती है, पूर्व सदृश समास हो रहा है। तो यहाँ जो कहा है सदृश ग्रहणम अनर्थकम तृतीया समास वचनात्, किसी ने ऐसा प्रश्न उठाया कि सदृश ग्रहण सूत्र में क्यों किया है, तृतीया समास कर देंगे और तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तम उपमानाव्यय द्वितीया कृत्या सूत्र कार्य कर देगा। सदृश शब्देन तृतीया समास उच्यते, पूर्व सदृश समोनार्थ तत्र तृतीया पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति इत्येव सिद्धम, अतः षष्ठी समासार्थम च। तुल्यार्थ योग में जब षष्ठी होगी ना, तत्र यदा तस्या षष्ठ्या समासा क्रियते तदापि यथा स्यात् इत्यर्थम सदृश ग्रहणम। पदमंजरी में साफ ही लिख दिया ना। सदृश ग्रहण क्यों किया, जबकि मातृ सदृशा पितृ सदृशा उदाहरण तत्पुरुष से तुल्यार्थ से ही सिद्ध हो जाएंगे, ऐसे कहा है ना। दोनों व्याख्याकारों ने एक ही बात कही है, इसका उत्तर दे रहे हैं। तुल्यार्थ योग में भी तो षष्ठी होती है, तो मातृ सदृशा का जब षष्ठी समास करेंगे तब इसके लिए सदृश ग्रहण है। एक तो तृतीया समास होता है और एक माता के तुल्य, ये अर्थ होता है मातृ सदृश्य का। तुल्यार्थ योग में षष्ठी होती है ना और तृतीया, दो विभक्ति होती हैं। तो जब तृतीया होगी तब तो पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण ही हो जाएगा, तृतीया होगी तब तो। और जब षष्ठी होगी तब तो नहीं होगा ना उस सूत्र से समास। तो जब षष्ठी होगी तब जो है मातृ सदृशा में सूत्र अपना कार्य कर सके, इसके लिए ये सूत्र बना दिया। तुल्यार्थे ही प्रयोगे षष्ठी अपि विधीयते। मातृ सदृशा षष्ठी समास किया है। देखो, मात्रा सदृशा मातृ सदृशा एक बात,
मातु सदृशा मातृ सदृशा दूसरी बात, मात्रा सदृशा मातृ सदृशा में तो हो जाता तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तमानाव्य द्वितीय कृत्या सूत्र से, मातु सदृशा मातृ सदृशा यहाँ नहीं हो सकता था। मात्रा सदृशा ये तृतीया समास जब करते पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण सूत्र से तब तो हो सकता था, पर मातु सदृशा यहाँ नहीं हो सकता था। मातु सदृशा मातृ सदृशा जब षष्ठी समास करेंगे, क्योंकि ये तृतीया समास थोड़ी होगा, तृतीया पूर्व पद नहीं होगा, ये षष्ठी पूर्व पद होगा। और फिर कह रहे हैं सती तु अस्य आरंभे तृतीया समास में भी सदृश ग्रहण की आवश्यकता रहेगी। सती तु अस्य आरंभे जब ये आरंभ कर ही दिया तो तृतीया समास में भी सदृश ग्रहणम कर्तव्यम इत्यतः इह दास्या सदृशा वृषल्या सदृशा तुल्यार्थ योगे षष्ठी विधीते तत्र तस्या षष्ठ्या समासा क्रियते तथापि यथा स्यात् इत्यर्थम सदृश ग्रहणम। तुल्यार्थ योग में जो षष्ठी की गई है तब हो जाए। ननु च न विधानात् षष्ठी समासो न भविष्यति त्रय शब्द मीन शब्द मातु सदृशा चाहिए, मात्रा सदृशा चाहिए और मातृ सदृशा चाहिए। एतच्च विना षष्ठी समासेन सिद्ध्यते अतः इह तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजे षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह तद अलुकी अलुकी सती रूप विशेषस्य विद्यमानत्वाद अवश्य कर्तव्य षष्ठी समास। षष्ठी का अलुक होने पर यहाँ पर जहाँ षष्ठी का अलुक हो जाता है रूप विशेषस्य विद्यमानत्वाद अवश्य कर्तव्य षष्ठी तदर्थम से रूप विशेष विद्यमान रहेगा ना। दास्याः वृषल्याः पता ही नहीं चलता है कि षष्ठी समास है या वहाँ तो जब समस्त पद बन जाता है पितृ सदृशा मातृ सदृशा तब तो समान ही रहता है। तृतीया समास भी वैसा ही, षष्ठी समास भी वैसा ही। जब अलुक हो जाता है तब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना अंतर। मात्रा सदृशा अलग, मातु सदृशा अलग। अलुकी सती रूप विशेष विद्यमानत्वाद अवश्य कर्तव्य षष्ठी समास तदर्थम च इह सदृश ग्रहणम, उसके लिए भी सदृश की आवश्यकता है। सदृश प्रतिरूप जो शब्द हैं उत्तर पद में सादृश्यवाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। सूत्र का अर्थ यह है सदृश और प्रतिरूप उत्तर पद में हो, सादृश्यवाची तत्पुरुष समास हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। पितृ सदृशा मातृ सदृशा उदाहरण है। ये तो ठीक है, हम ये चल सदृश प्रतिरूप है सादृश्य सूत्र में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे तो पकड़ में आएगा। सदृश ग्रहण क्यों किया, ये है सदृश क्यों पड़ा, तत्पुरुष से तुल्यार्थ सूत्र से ही कार्य हमारा चल जाएगा कि सदृश ग्रहण क्यों किया, जबकि मातृ सदृशा पितृ सदृशा तत्पुरुष से तुल्यार्थ सूत्र से हमारा काम चलेगा। तो उत्तर देते हैं षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम। इस पाठ को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पूर्ण विराम है। षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम, ऐसा ही पाठ है ना। व्याख्या तोड़ करके की है इन्होंने पदमंजरी और न्यास में ना। षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम, षष्ठी समास के लिए सदृश ग्रहण किया गया है। तुल्यार्थ योग में षष्ठी भी होती है, जब उसका षष्ठी समास करेंगे तदापि यथा स्याद, इसके लिए सदृश ग्रहण है। पद्मंजरी की ये पंक्ति पढ़ लीजिए। तुल्यार्थ योगे षष्ठ्यपि विधीयते तत्र यदा तस्या षष्ठ्या समासः क्रियते तदापि यथा स्याद इत्यर्थम सदृश ग्रहणम। यहाँ तक बात पूरी हो गई, ठीक है। तदापि यथा, यहाँ से इसका अर्थ बता दीजिए पीछे। तो तुल्यार्थ योगे षष्ठ्यपि विधीयते,
तत्र यदा तस्या षष्ठ्या समासा क्रियते, जब उसका षष्ठी समास करते हैं सदृश के साथ, तदापि यथा स्यात्, उस समय भी ये सूत्र कार्य करे, इसके लिए सदृश ग्रहण किया है। हैं? फिर किसी ने प्रश्न किया, ननु च अनविधाना षष्ठी समासो न भविष्यति, अनविधान से षष्ठी समास नहीं होगा, हमको 3 शब्द बनाने हैं। त्रय शब्दम ही न साध्यम, न मानी अस्माकम, हमें 3 शब्द बनाने हैं। एक तो मातु सदृशा, एक मात्रा सदृशा, एक मातृ सदृशा। एतच्च विना भी षष्ठी समान सिद्धते। कैसे षष्ठी समास के बिना भी तीनों बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? षष्ठी समास के बिना भी कैसे बन जाएंगे? मात्रा सदृशा मातृ सदृशा बन गया, और मातु सदृशा ये विग्रह वाक्य ही रह गया हैं। तो कह रहे हैं कि देखो षष्ठी समास भी हमें जरूर करना पड़ता है। किसके लिए? जब अलुक विभक्ति का अलुक करते हैं ना, आक्रोश आदि जब करते हैं, तो अलुकी सती रूप विशेषस्य विद्यमानत्वात्। अब ये जो है एक समस्त पद है, ये दास्या सदृश, केवल विभक्ति का अलुक हो रहा है। वृषल्या सदृशा ये विभक्ति का अलुक हो रहा है, वैसे ये समस्त पद है। तो कह रहे हैं कि अलुक होने पर रूप विशेष के विद्यमान होने से षष्ठी समास, रूप विशेष का मतलब भिन्न रूप के विद्यमान होने से, जैसे हम षष्ठी समास मातृ सदृशा एक शब्द है और ये एक अलग षष्ठ्यंत का रूप हमें दिखाई दे रहा है समस्त पद के रूप में, समस्त पद के रूप में। रूप विशेषस्य विद्यमानत्वाद अवश्य कर्तव्य षष्ठी समासा, उसके लिए सदृश ग्रहण करना चाहिए। यह तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति, षष्ठी समास के लिए किया गया सदृश ग्रहण, उसका जब अलुक हो जाता है तब भी तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति, षष्ठी समास करना पड़ता है, उसके लिए भी ये सूत्र में सदृश ग्रहण किया है। प्रयोजयति तो तिङंत क्रियापद है ना, प्रयोजित करता है। किसको प्रयोजित करता है? नहीं, इसका कर्म पद क्या होगा? तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति, इसका कर्म पद क्या देखोगे? षष्ठ्या प्रयोजयति, किम प्रयोजयति, ये कर्म पद क्या होगा इसका? और कर्तृपद क्या होगा? जो सदृश ग्रहण है वो षष्ठी समास का प्रयोजक बन रहा है। कहां पर? अलुक स्थल में। ऐसे है कि यहां पर जो सदृश ग्रहण है ये प्रयोजक बन रहा है षष्ठी समास का। ये जो सदृश ग्रहण है, सदृश प्रतिरूपयो सादृश्य, ये सदृश ग्रहण षष्ठी समास का प्रयोजक बन रहा है। अलुक पक्ष में, मतलब जहां अलुक रहता है। तुल्यार्थ योग में षष्ठी भी है, तृतीया भी है। तो जब मातृ सदृश षष्ठी समास किया तदपि यथा स्यात् इत्यर्थम सदृश ग्रहणम। सती तु अस्य आरंभे तृतीया समासे भी सदृश ग्रहणम कर्तव्यम, इसके आरंभ करने पर तृतीया समास में भी सदृश ग्रहण करना पड़ेगा। यह तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति, षष्ठ्या आक्रोशे से अलुक करने पर षष्ठी समास होता है, तत् सदृश ग्रहणम प्रयोजयति। न्यासकार ने देखो अर्थ भी लिखा है इसी तरह से। दास्या सदृशा विशल्या सदृशा ये समस्त पद हैं। अत्र षष्ठ्याक्रोशे इति अलुकी कृते षष्ठी समास है, तत् सदृश ग्रहण प्रयोजयति, सदृश ग्रहण का प्रयोजक बन रहा है षष्ठी समास। हाँ, षष्ठी समास तो कर्तृपद है और ये कर्मपद है। षष्ठी समास कर्तृपद है, सदृश ग्रहण कर्म, षष्ठी समास प्रयोजयति, ये कर्मपद है। अलुकी सती रूप विशेषस्य विद्यमानता, जब लुक नहीं होगा तो रूप विशेष हमें दिखाई देगा।
फिर किसी ने कहा यदि षष्ठी समास के लिए सदृश ग्रहण कर रहे तो तृतीया समास नहीं करना चाहिए, विशेषाभाव, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नैतस्ति तत्रापि कर्तव्या एव, वहाँ भी करना पड़ेगा। यत्र षष्ठ्यर्थे नास्ति तदर्थ, जहाँ षष्ठ्यर्थ, यत्र षष्ठ्यर्थो नास्ति तदर्थ, षष्ठ्यर्थो होना चाहिए। यत्र षष्ठ्यर्थो नास्ति, षष्ठ्यर्थे लिखा है, षष्ठ्यर्थो नास्ति तदर्थ है। जैसे विद्या सदृश, विद्या सदृश, नहीं यत्र षष्ठ्यर्थो विद्यते के अंतरी तृतीयार्थ है, विद्या हेतु न सदृश, विद्या के हेतु से सदृश। अत्र दासी वृषली शब्दयो, दासी वृषली तो गीप उदात्त, इसका स्वर बता रहे हैं। अंतोदात्त होने से उदात्त पूर्वात विभक्ति अंतोदात्त है, अंतोदात्त क्षेत्रोदात्त लोपा, ऐसे बता दिया। विद्या के हेतु से सदृश है ये आदमी, विद्या सदृश अस्ति। स्वामी दयानंद स्वामी शंकराचार्य से विद्या सदृश है, या स्वामी शंकराचार्य स्वामी दयानंद से विद्या सदृश है, विद्या सदृश है, यहाँ षष्ठ्यर्थ नहीं निकलेगा। कहाँ पर? षष्ठ्यः सदृश ग्रहणम इह तदलुकी षष्ठ्यः, सदृश ग्रहणम इह तदलुकी षष्ठ्यः प्रयोजयति, षष्ठ्या समासः सदृश ग्रहणम प्रयोजयति। षष्ठी के साथ जो समास है वो सदृश ग्रहण का प्रयोजक बन रहा है। षष्ठ्यः प्रयोजयति, षष्ठी समासार्थम च तत् सदृश ग्रहणम इह तदलौकी षष्ठ्या प्रयोजयति। सदृश ग्रहण षष्ठ्याक्रो से अलौकी कृते षष्ठी समास तत्सदृश ग्रहणम प्रयोजयति, अलौकी सति रूप विशेष विद्यमानत्वात्। इह तदलौकी षष्ठ्यः समासः सदृश ग्रहणम प्रयोजयति। षष्ठ्यः समासः तद अलुकी षष्ठ्यः सदृश ग्रहणम प्रयोजयति। यहाँ पर तद अलुकी, षष्ठी का अलुक होने पर, षष्ठी का जब समास षष्ठ्या समासे सति तद अलुकी, उस षष्ठी का अलुक होने पर सदृश ग्रहण का प्रयोजक बनता है। षष्ठी समास के लिए सदृश ग्रहण किया जब इह शब्द से क्या लिया जाएगा, यहाँ पर इस सूत्र में है तद अलुकी, षष्ठी का अलुक होने पर, षष्ठी का जब समास होता है तो सदृश ग्रहण का प्रयोजक बन रहा है। तद अलुकी, षष्ठी का अलुक होने पर या षष्ठी का अलुक होने के विषय में जो षष्ठी समास होता है वो सदृश ग्रहण का प्रयोजक बन रहा है। षष्ठी समास के लिए सदृश ग्रहण है मातृ सदृशा, षष्ठी समास किया है तब भी हो जाए माता के सदृश। तुल्यार्थे ही प्रयोगे षष्ठी भी विधीयते, सतीत्वस्य आरंभे तृतीया समासे भी सदृश ग्रहणम कर्तव्यम। तृतीया समास में भी सदृश ग्रहण करना पड़ेगा। षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति। तो दासी, दसी, सभी पुस्तकों में ऐसे पाठ है। षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह तद अलुकी षष्ठ्या प्रयोजयति, यही पंक्ति है सब में। षष्ठी समास के लिए सदृश ग्रहण यह इस सूत्र में तद अलुकी, जब षष्ठी का कहीं पर अलुक हो जाता है तो वहाँ षष्ठी समास सदृश ग्रहण का प्रयोजक बनेगा।
षष्ठ्या समास अध्यार करना पड़ेगा। जहाँ पर अलुक हो जाता है वहाँ षष्ठी का समास सदृश ग्रहण का प्रयोजक बनेगा। दास्या सदृशा का स्वर रहेगा, दास्या अंतोदात्त है और सदृश फिर एक ही स्वर है ना इसका पूरे का, ऐसा निकलेगा। ये अंतोदात्त होगा ना, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया, पूर्व पद अंतोदात्त और ये एक ही शब्द है ना, फिर उदात्ता दंदात्त स्वरिता और फिर ये ऐसा हो गया। यहाँ पर अगले सूत्र में द्विगो प्रमाणे में शम कहते हैं, शम माने 14 अंगुल, समस्तु चतुरंगुल इति यावत कोश प्रामाण्य 14 अंगुल। चतुर्दशांगुल इति 4 अंगुल या 14 अंगुल। गांधारी सप्त समा का अर्थ हो गया 6.25 फीट के लोग। गंधार देश के समय माने 14 अंगल, 14 सत्ते 14 अंगुल हो जाएंगे। 14 अंगुल और 7 चौक 28, 98 अंगुल। 1 फुट में कितने अंगुल होते हैं? 14 अंगुल होते होंगे, फिर ये फिट के लिए ही आया है। तो यदि सप्त समा का अर्थ करें, 14 अंगुल का 1 फीट माने, तब 14 अंगुल का 1 फीट मानेंगे तो कितना हो जाएगा? मैंने ऐसे लिखा 6.25 फीट के लोग, पर ये जो है सप्त समा का अर्थ ही दिया होगा 6.25 फुट, 6.25 फीट बैठता होगा ये। 14 से भी फिर ज्यादा होता होगा ना। गांधार के लोग ज्यादा लंबे तो होते हैं। और गंतव्य पण्यम वाणिज्य गो वाणिज्य, गो व्यापारी, अश्व वाणिज्य अश्व का व्यापारी है। गंतव्य पण्यम इति किम परम वाणिज्य उत्तम वाणिज्य, ये सब अंतोदात्त होते जा रहे हैं ना प्रत्युदाहरण में। मात्रोपज्ञा, यही सूत्र चलेगा ना। मात्रा, मात्र उपज्ञा उपक्रम छाया, मात्र शब्द है, मात्रा है, ये गलत शब्द है। मात्र, मात्र। हाँ जी, सप्तमी समास आए थे वहां से, उसमें कहाँ पर? हाँ, मात्र ही होना चाहिए। गंतव्य पण्यम वाणिज्य, मद्र वाणिज्य, काश्मीर वाणिज्य, गांधारी वाणिज्य, मद्रादिषु गत्वा व्यवहरन्ति। सप्तमी समास है। मद्रेषु वाणिज्य, काश्मीरेषु वाणिज्य। मद्र शब्द रक प्रत्यांत अनुदात्त है, काश्मीर शब्द प्रशोदरादित मध्योदात्त है। काश्मीर शब्द जो है मध्योदात्त है। गांधारी शब्द क्या है? कर्दमादीनाम च, कर्दमादीनाम वा इति पक्षाद्दातो भवति द्वितीयो वा, या तो आद्युदात्त है या द्वितीय वर्ण होता है। पण्य गो वाणिज्य, अश्व वाणिज्य, गो शब्द अंतोदात्त है, अश्व शब्द आद्युदात्त है। गंतव्य पण्यम परम वाणिज्य, मात्र उपज्ञा उपक्रम छाया, इन ये उत्तर पद में हों तो नपुंसक वाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। भिक्षा मात्रम न ददाति याचिता, समुद्र मातम न सरोस्ति किंचन। तो यहाँ मात्र उत्तर पद है, नपुंसक वाची तत्पुरुष समास है, तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया, भिक्षा का स्वर हो गया।
समुद्र मात्रम में समुद्र का स्वर हो गया। मात्र शब्दों में वृत्ति विषय तुल्य प्रमाणे वर्तते। मात्र शब्द जो है वृत्ति विषय में ही तुल्य प्रमाण लिया है, तो भिक्षा मात्रम का अर्थ है भिक्षाया तुल्य प्रमाणम, अश्वपद विग्रह किया जाएगा। तुल्यम प्रमाणम यस्य तुल्य प्रमाणम। भिक्षा मात्र में क्या समास? नित्य समास। नित्य समास है। भिक्षा मात्रम न ददाति भिक्षाया तुल्य प्रमाणम, ऐसा अर्थ होगा। एतेषु उत्तर पदेषु नपुंसकवाचने तत्पुरुषसमासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। भिक्षा मात्रम न ददाति याचितः मात्र शब्दोयं वृत्ति विषय एव तुल्य प्रमाणे वर्तते। तुल्य प्रमाण अर्थ है वृत्ति विषय में ही। तो भिक्षायास्तुल्य प्रमाणम, अश्वपद विग्रह किया। अश्वपद विग्रह क्यों किया? स्वपद विग्रह ही क्यों नहीं किया? बोले तादृशम वाक्यम कर्तव्य में था समासार्थ प्रतीयते। विग्रह वो होता है जिससे समास का अर्थ हमें प्रकट होता है। ठीक है। भिक्षाया मात्रम इतने से नहीं हो रहा था। भिक्षा मात्रम भिक्षायास्तुल्य प्रमाणम। समुद्र शब्द भी फिशी पाटला पालंकाम्बा सागरार्थनाम इति अंतोदात्ता एव। समुद्र शब्द भी फिट सूत्र में पाटला पालंकाम्बा सागरार्थनाम। मात्र उपज्ञा उपक्रम और छाया ये उत्तर पद में हो तो नपुंसकवाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। भिक्षा मात्रम न ददाति याचिता समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन। समुद्र के तुल्य प्रमाण वाला कोई सर नहीं, तालाब नहीं, और किसी से कुछ मांग लें तो भिक्षा के तुल्य प्रमाण नहीं देता। क्या मतलब अर्थ निकला? ज्यादा देता है। दो अर्थ निकल सकते हैं ना। भिक्षा के तुल्य प्रमाण नहीं देता, ज्यादा देता है या फिर कम देता है। भिक्षा के तुल्य प्रमाण मांगा गया जो भी हम यह कश्चिदपि याचितो भवति स भिक्षा मात्रम न ददाति अधिकमेव ददाति। अर्थापत्ति ये निकले या तो या न्यूनमेव ददाति। भिक्षा मात्रम न ददाति न्यूनमेव ददाति, अधिकम ही निकल रहा है। याचिता कश्चित भिक्षा मात्रम न ददाति अधिकमेव ददाति। जैसे इधर भी है ना, समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन। अस्य च भिक्षायास्तुल्य प्रमाणम इत्येष अर्थो न चाहे स्वपद विग्रहण शक्या प्रतिपादयितुम्। मात्र शब्दोयम वृत्ति विषय एव। मात्र शब्द जो है वृत्ति विषय में ही तुल्य प्रमाण वाला होता है। वृत्ति मानी समास वृत्ति रे विषय। मात्र शब्द जो है समास वृत्ति में ही तुल्य प्रमाण वाला होता है। ये समास वृत्ति में ही तुल्य प्रमाण होता है। वैसे मात्र शब्द का अर्थ देखो तो तुल्य प्रमाण अर्थ नहीं होता है, तब अश्वपद विग्रह करना पड़ रहा है। तुल्य प्रमाणम ऐसा अर्थ विग्रह करना पड़ रहा है। अकेला जब हम वृत्ति करते हैं तब तो तुल्य प्रमाणम निकल जाता है, पर आप अलग से करोगे तो मात्रम बोलोगे, भिक्षाया मात्रम, तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, तुल्य प्रमाणम नहीं निकलेगा। तो इसलिए अश्वपद विग्रह दिखा रहे हैं। जैसे सुपुरुष है, वृत्ति विषय में सु का अर्थ शोभन निकल रहा है, लेकिन अलग करके देखोगे सु पुरुष है तो अश्वपद विग्रह से ही वो शोभन अर्थ निकलेगा। आप ऐसे नहीं बता सकते कि सुपुरुष है, शोभना पुरुष है, सुपुरुष है, ऐसे नहीं बता सकते। यहां पर भी समस्त पद होगा तब यहां मात्र का अर्थ तुल्य प्रमाण निकलेगा। भिक्षायास्तुल्य प्रमाण में अश्वपद विग्रह षष्ठी समास करेंगे। अश्वपद विग्रह वाला षष्ठी समास करेंगे। मतलब अश्वपद विग्रह इसलिए कर रहे हैं कि वो अश्वपद विग्रह में ही वो अर्थ निकल पा रहा है।
अश्वपद विग्रह में ही वो अर्थ निकल पा रहा है। भिक्षा शब्द गुरोश्चला अप्रत्यांत अंतोदात्त है। समुद्र शब्द फिशी अंतोदात्त, पाटला पालंका अंबा सागरार्था नाम अंतोदात्त है। और आगे उपज्ञा वाला उदाहरण पाणिनोपज्यम अकालकम व्याकरणम, व्याड्योपज्यम दुष्करणम, आपिशल्योपज्यम गुरुलाघवम, ये सारे षष्ठी समास हैं। पाणिनस्य उपज्यम पाणिनो अपत्यमिति अनंत पाणिन शब्द, पाणिनो अपत्यम, पाणिनो या पणिनो अपत्यम, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त है पाणिना। व्याडी इयंत आद्युदात्त। उपक्रम आढ्योपक्रमम प्रासाद दर्शनीयोपक्रमम सुकुमारोपक्रमम नंदोपक्रमाणि मानानि, एते षष्ठी समास है। आढ्य का क्या अर्थ है? तत्र एत्य एनम ध्यायन्ति इति आढ्या, वहाँ आकर के इसका ध्यान करते हैं। किसका? संपन्न व्यक्ति का। उसके पास आकर के संपन्न व्यक्ति का ध्यान करते हैं, वो आढ्य होता है ना। आढ्य के निकटवर्ती लोग संपन्न व्यक्ति का ध्यान करते हैं। घैर्थ क विधानम क प्रत्यांग पूर्वात ध्यायते प्रशोदरादित्वाद धस्य ढत्वम, प्रशोदरादित्वाद ध को ढ हो जाएगा, ध्यायते है लिखा हुआ है, हस्य ढत्वम लिखा है, धस्य ढत्वम होना चाहिए। ध्ययी धातु है ना, ध्ययी, तो ध को ढ हो गया तो आढ्य बन गया। तदयम आढ्य शब्द थाथादि स्वरेण अंतोदात्त। और दर्शनीय शब्द रित होने से उपोत्तम उदात्त है, उपोत्तमम रीति, उपोत्तमम रीति से उपोत्तम उदात्त है, नी उदात्त है। और सुकुमार शब्दों नए सुभ्याम से अंतोदात्त है, उकार छूट गया है, सुकमार लिखा है, सुकुमार अंतोदात्त है। नंद शब्द पचाद्यच में व्युत्पादित है, पचाद्यच में व्युत्पादित है नंद शब्द। उपज्योपक्रमांतस्य तत्पुरुषस्य नपुंसक लिंगता उपज्योपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम। नंद शब्द जो है पचाद्यच में व्युत्पादित है। उपज्य और उपक्रमांत जो तत्पुरुष है उसकी नपुंसक लिंगता उपज्योपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम इति। उपज्य अंत वाला उपक्रम अंत वाला जो तत्पुरुष समास है वो नपुंसक लिंग में होता है। हाँ जी, उपज्य अंत वाला और उपक्रम अंत वाला तत्पुरुष समान नपुंसक लिंग होता है इस सूत्र से। नंद शब्द पचादी अच में होता है तो अंतोदात्त हो जाएगा। नंदोपक्रमाणी अंतोदात्त हो जाएगा। छाया ईशुच्छायम धनुष्छायम, यहाँ पर ईशु शब्द इसे किच्च उ प्रत्यांत है और धान्य नित इति वर्तते, नित की अनुवृत्ति आ रही है तो आद्युदात्त है। धनु शब्द नव विषय से अनिशंत से आद्युदात्त है। ईशुनाम छाया षष्ठी समास, छाया बाहुल्य से नपुंसक लिंगता है। छाया बाहुल्य से ईशुनाम छाया, ईशु छाया, छायाणा नपुंसक लिंगता है। नपुंसके इति किम कुड्यत छाया, नपुंसक क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं कुड्य की छाया, ये तो स्त्रीलिंग है तो छायांत नपुंसक लिंग होना चाहिए। सूत्र में ये कहा है मात्रा उपज उपक्रम और छाया नपुंसक लिंग में। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, छाया कैसे बन गया सप्तमी में? छाया का तो छायायाम बनना चाहिए, छाये कैसे बन गया? सूत्र में मात्रोपज्यपक्रम छायायाम बनना चाहिए था। समार्धन नपुंसक लिंग होकर के ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया है। सुख प्रियोर हिते, सुख और प्रिय उत्तर पद में हो, हितवाची तत्पुरुष समास में पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। जैसे गमन सुखम में ग को उदात्त हो गया,
वचन सुखम में वै को लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति है। व्याहरण सुखम में व्याहरण में है को उदात्त होगा। वचन में अन से पूर्व वै को उदात्त होगा। गमन प्रियम वचन प्रियम व्याहरण प्रियम, ठीक है। गमन सुखम गमन प्रियम समानाधिकरण समासायते, गमन और प्रिय का और गमन और सुख का समानाधिकरण तत्र वो भी है नहीं तो तत्पुरुष से कहा है ना, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। सुख प्रियो उत्तर पदवाचिनो उत्तर पदयो हितवाचिनी तत्पुरुषे समासे। हितवाची समास से गमन सुखम, वचन गमन प्रियम हितवाची समास है। तत्र सुख प्रिय शब्दौ तद हेतौ आयत्याम प्रीति करे वर्तेते। तद हेतु माने उस सुख प्रिय के हेतु जो जन्मांतर है, सुख और प्रिय के हेतु जो आयति जन्मांतर में प्रीति कर। सुख और प्रिय शब्द तद हेतु सुख प्रिय के हेतु जो दूसरा जन्म है उस प्रीतिकर अर्थ में वर्तमान है। सुख प्रिय के हेतु भूत जो जन्मांतर है उसमें वर्तमान है यहाँ पर। तद्धि हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति, वही हितकारी होता है। ही मानी च, तद्धि हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति, जो भविष्य में प्रीति करता है। या गमनादि में लुडंत में लिट स्वर हो रहा है, गमनादिषु लुडंतेषु लिट स्वर। ये तत्पुरुष समास हितवाची होता है यदि सुख प्रिय शब्द उत्तर पद में हित के हेतु में वर्तमान हो। ये जो तत्पुरुष समास है हितवाची तब होता है यदि सुख और प्रिय शब्द उत्तर पद में हित के हेतु में वर्तमान हो। हित क्या है? हित क्या है बताओ? बोले यद आयत्याम प्रीतिम करोति। कथम पुनः सुख प्रिय शब्दों हेतु वर्तेते। सुख प्रिय शब्द सुख प्रिय के हेतु में कैसे? कारणे कार्योपचारात, कारण में कार्य का उपचार होने से। यहाँ तो स्पष्ट न्यासकार ने सही लिखा है, कारणे कार्योपचार नट बलोदगम पादरोगा। वहां पर ये शब्द डालें, कारण धर्म से कार्योपचारात, कारण धर्म का कार्य में उपचार होने से, कारण कार्योपचारात। नटबलोदक जो कारण धर्म है, नटबलोदक जो कारण और उसका जो धर्म है, नटबलोदक का जो धर्म है, क्या धर्म है? नटबलोदक का पादरोग धर्म है, तो उसका कार्य में उपचार कर रहे हैं। पाद रोग का नटबलोदक जो कारण कार्य का उपचार कर, हाँ, तो वहाँ कारण धर्म से कार्य उपचार आता है ना। कारण का धर्म जो पाद रोग है उसका कार्य में उपचार होने से, कारण जो धर्म है नड्वलोदक का जो धर्म, कारण का जो धर्म है उसका कार्य पाद रोग में व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ कारण धर्म ये नहीं लेंगे। कारण धर्म का मतलब नड्वलोदकत्व, नड्वलोदकत्व, कारण का धर्म कार्य में उपचार कर रहे हैं। तो तद्धि हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति, वो हमारा हितकारी होता है जो भविष्य में हमारे लिए सुख पैदा करे। तो सुख प्रिय शब्द सुख के हेतु में कैसे वर्तमान है? कारण कार्य के अभेदोपचार से। सुख और प्रिय, सुख प्रिय का हेतु जो जन्मांतर है, सुख प्रिय का जो कारण जन्मांतर है। सुख प्रिय तो कार्य है और उसका कारण जो अगले जन्म में सुख प्रिय के यद आयत्याम प्रीतिम करोति, जो भविष्य में प्रीति पैदा करे,
हित क्या होता है? हित तो यही होता है। और सुख प्रिय शब्द तद हेतु, सुख प्रिय के हेतु में कैसे वर्तमान है? कारण का कार्य में उपचार होने से। समानाधिकरण समासा एते तत्र सुख प्रिय शब्दो तद हेतु आयत्याम प्रीति करे वर्तेते तद्धि हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति गमनादिषु लुडन्तेषु लित् स्वरः। पकड़ में आया? हित इति किम परम सुखम परम प्रियम अंतोदात हो जाएंगे ये। क्या दिखाया? गमन सुखम को क्या कहोगे भाई? वचन सुखम, व्याहरण सुखम, कहाँ की बात कह रहे हैं ये? और गमन प्रियम, वचन प्रियम, व्याहरण प्रियम, परिणामे, आगामी काले, भावी काले, ये सब अर्थ हैं आयति। गमनादि, यहाँ पर गमनादि जो है सुख प्रिय तो उत्तर पद है, हितवाचिनी तत्पुरुष। हितवाची तत्पुरुष समास हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। जब तत्पुरुष हितवाची होता है तो सुख और प्रिय जो शब्द हैं उत्तर पद के हित में वर्तमान, उत्तर पदे हित हेतु वर्तेते, उत्तर पद में हित के हेतु में वर्तमान है सुख और प्रिय शब्द उत्तर पद में है और हित के हेतु में। हित कैसे है? यद आयत्याम प्रीतिम करोति, जो भविष्य में सुख पैदा करे वो हित है। परिणाम में जो सुख लाए वो वास्तव में हित है, परिणाम में जो दुख ला दे वो क्या हित? ये ढंग से कह रहे हैं। परिणाम में जो हित ला दे वही तो हित है। तद्धि हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति, यदि सुख और प्रिय शब्द उत्तर पद में हित के हेतु में वर्तमान होते हैं। ये कहाँ का रेफरेंस है? गमन सुखम, वचन सुखम, गमन से सुख, गमन, ये समानाधिकरण समास है। गमनम च तत्सुखम, गमन और वही सुख, गमन और प्रिय। गमन सुखम आदि परिणाम में हितकारी, ऐसे लिख लिया तो हितवाची। परिणाम में हितकारी ये इस तरह से है कि शरीर को छोड़कर अगले जन्म में जब जाते हैं, परिणाम जो शरीर छोड़ने के बाद का परिणाम। वचन सुखम माने वो परिणाम में जो सुखकारी, वचन कहा किसी ने, और उसका जो या फिर कोई किसी संस्थान से छोड़ करके अध्ययन करके, जैसे मान लीजिए गया और उसको बहुत सुख मिल रहा है तो वो गमन सुखम। वचन सुखम बोलने के बाद परिणाम में उसको सुख, व्याहरण एक ही बात है, व्याहरण और वचन एक ही चीज़ है। वचन सुखम, व्याहरण बोलने के बाद जो सुख मिलता है, व्याहरण सुखम। व्याहर्ति का अर्थ वही होता है, बोलता है। गमनादि विशेषण है और ये विशेष्य है। ऐसा सुख जो गमन से युक्त है, गमन विशिष्ट सुख, गमन के साथ जो जुड़ा हुआ सुख, और वचन के साथ जुड़ा हुआ सुख, बोलने के साथ जुड़ा हुआ सुख। तो यहाँ हित के हेतु में वर्तमान है ये सुख और प्रिय। और हित के हेतु में कैसे हैं ये? जो प्रीति करने वाले, उसके उत्तर काल में जो प्रीति को जन्म देते हैं, तब ये सुख और प्रिय उसके सुख प्रिय के हेतु में वर्तमान है। सुख प्रिय शब्दों तद हेतु आयत्याम प्रीति कर वर्तते, भविष्यत में जो प्रीति कर अर्थ में वर्तमान होते हैं। तत्पुरुष समास में प्रकृति भाव कर रहे हैं, ठीक है। प्रीतौ च, प्रीति गम्यमान हो तो सुख प्रिय इत्येतयो उत्तर पदे तत्पुरुष समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ब्राह्मण सुखम पायसम, छात्र प्रियो अनध्याय, कन्या प्रियो मृदंग। तो यहाँ पर प्रीति गम्यमान होने पर पहले तो सुख था, हित था, अब प्रीति, सुख प्रियो प्रीति अव्यभिचारात
ई प्रीति ग्रहणम तद अतिशय प्रतिपत्त्यर्थम। सुख और प्रिय शब्द कभी प्रीति का व्यभिचार करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सुख और प्रिय होगा तो प्रीति तो होगी, तद अतिशय प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण सुखम पायसम, ब्राह्मणों का प्यारा भोजन खीर है। ब्राह्मण छात्र शब्द प्रत्यय स्वरेण हंतदत्त, कन्या शब्द स्वरितांत है। प्रीतो इति किम राज सुखम राज प्रियम, राजा को जो प्रिय। स्वयं स्वामिनी, स्वामिन शब्दे उत्तर पदे तत्पुरुष समासे स्ववाची पूर्व पद प्रकृति स्वरम भवति। स्वामी सप्तमी है तो परे और स्व पूर्व, जैसे गोस्वामी गायों का स्वामी, अश्व स्वामी, धन स्वामी धय को उदात्त है, अश्वस्वामी है को उदात्त है, पीछे स्वर आ चुका है। अश्व धन गवाम कथिता एव स्वरा, स्वर कह दिया है। धन का पहले स्वर कह दिया है और अश्व का कह दिया आद्युदात्त। स्वमिति किम परम स्वामी अंतोदात्त। पत्यावैश्वर्य, पति शब्द उत्तर पद हो ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। गृहपति में है उदात्त हो जाएगा, सेनापति में से उदात्त, नरपति में न, धान्यपति में ये गेहे का से प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्त। तो गृह शब्दों, ग्रह धातु से गृह बनता है क प्रत्यय करके, तो प्रकृति स्वरेण लिखा है, प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्त तो गृह शब्द होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय स्वरेण आना चाहिए, ये प्रकृति लिख रखा है। प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त बैठेगा। सह इनेन वर्तते बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, तो सेना शब्द में सेना का अद्युदात्त बनेगा। पहले तो इस सूत्र से ऐश्वर्यवाची समास में पति शब्द उत्तर पद हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर सेना का स्वर आएगा। फिर सेना में भी पूछेंगे कि सेना में किसको स्वर हो रहा है, तो फिर पूर्व पद प्रकृति स्वर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पद, डबल स्वर पहुंचेंगे तब जो है उस पर जाएंगे। जैसे सेनापति है ना जी, तो पति के परे रहते पति शब्द उत्तर पद में सेना को प्रकृति स्वर, अब सेना में भी मिला नहीं, ढूंढ नहीं पाए, तो फिर वो समास करेंगे सह इनेन वर्तते, सह इनेन वर्तते। फिर इस सह को स आदेश हो गया, इन हो गया, टाप हो गया, इस सह को पूर्व पद प्रकृति स्वर निपाता अध्युदात्ता, और ये उदात्त अनुदात्त सेना ऐसा स्वर लगा। ये जो सेना है इसको उदात्त और ना स्वरित हो जाएगा, सेनापति का है। समझ में आया ये पूर्व पद प्रकृति स्वर स को। नृ नये तस्मात् हृदोरप अप्रत्यंत अजुदात्त, तो नर शब्द धान्यम अंत स्वरितम, धान्य जो अंत स्वरित है। ऐश्वर्य में किम ब्राह्मणों वृषलीपति, वृषल्या भर्ता, वृषली का पति। ऐश्वर्य ऐश्वर्यवाची पति नहीं है, तो पति तो अर्थ भर्ता अर्थ में है। ब्राह्मणों वृषलीपति। पत्यावैश्वर्य में ऐश्वर्य का प्रत्युदाहरण पूछ रहे हैं। ब्राह्मणों वृषलीपति, वृषल्या भर्ता, पति भर्ता। ऐश्वर्यवाची नहीं है यहाँ पति शब्द है। वृषलीपति में वृषली का भर्ता, ऐश्वर्यवाची नहीं है ये। न भूवाक चिद्दिधिषु, पति शब्द उत्तर पद में हो ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में भू वाक चित दिधिषु इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृति स्वराणि न भवन्ति। पूर्वेण प्राप्ता स्वरा प्रतिषिध्यते। भूपति, वाक्पति, चित्पति, दिधिषुपति। दिधिषु होता है दिधिम धैर्यम स्यति त्यजति पुनर्भू। दिधिषु
दीधी मानी धैर्य, धैर्य को जो छोड़ दे वो दीधीषु होता है। दीधीषु का पति भूपति। षष्ठी समासा एते समास स्वरेण अंतोदात्ता भवन्ति। जब ये पूर्व पद प्रकृति स्वर का निषेध हुआ, ऊपर वाले सूत्र से पाता था, पत्यावैश्वर्य से पूर्व पद प्रकृति स्वर पाता था, इसने निषेध कर दिया तो फिर समास स्वर से अंतोदात्त हो गया। भूपति वाक्पति। भूवाक्चित दीधीषु दीर्घ उकार होता है, समार द्वंद करके नपुंसक ह्रस्व हो गया है। ठीक है। भू वाक चित और दीधीषु ये 3-4 शब्द हैं। समाहार द्वंद समास किया। समाहार द्वंद नपुंसक लिंग होता है, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। भू वाक चित और दीधीषु नपुंसक ह्रस्व हो गया। ठीक है। भू जो है धातु स्वर से भुआ संज्ञान्तर है, क्विप प्रत्यय करके भू बना, धातु स्वर से अंतोदात्त। वाक शब्द जो है वो क्विप प्रत्यय है। वाक शब्द क्विप वचि प्रच्छी आयतस्तु कटप्रु जु शीणाम दीर्घत्वम असंप्रसारणम च। और चिति संज्ञा ने धातु से क्विप प्रत्यय किया, चित बन गया। और ये दीधीषु शब्द तो कु प्रत्यांत अंतोदात्त है। दीधिम धैर्यम स्यति त्यजति दीधीषु। पुनर्भू होता है वैसे तो दीधीषु। पुनर्विवाहिता स्त्री का पति। पुनर्भू पुनर्विवाहिता स्त्री का पति। वास भुवनम पति शब्द उत्तर पद हो, ऐश्वर्यवाच्य तत्पुरुष समास हो तो भुवन शब्द पूर्व पद विकल्प से प्रकृति स्वर होता है। भुवन पति पूर्व पद प्रकृति स्वर पक्ष में तो भुवन आद्युदात्त है। कैसे आद्युदात्त? क्युन प्रत्यय है, नित्यादिर नित्यम। भू सु धू भ्रस्जिभ्यस छंदसी क्युन प्रत्यांतो भुवन शब्दाद्युदात्तो व्युत्पादित। कथम भुवन पतिरादित्य इति आदौ बहुलमिति बहुलवचनात् भाषायाम् अपि प्रयुज्यते। उणादो बहुलम से बहुलवचन से भाषा में भी प्रयुक्त होता है भुवन शब्द। भुवनपति आदित्य को कहते हैं। उणादो बहुलम भुवन शब्द भाषा में बहुलवचन से साधु है, क्योंकि भुवन शब्द तो वेद में बनने के लिए उणादि कोश में भू सु धू भ्रस्जिभ्यस छंदसी ऐसे बनाया है सूत्र। भू सु धू भ्रस्जि धातुओं से वेद विषय में क्यों प्रत्यय होता है, भुवन बनाया। फिर ये लोक में कैसे प्रयोग होता है? बहुल वचन से। उणादो बहुलम बहुल वचन से लोक में भी प्रयोग हो जाता है। आशंक आबाध नेदीयस्सु संभावने प्रकृत्या पूर्वपदम तत्पुरुषेति वर्तते। आशंक आबाद और नेदीयस ये उत्तर पद में हो, संभावनवाची तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। संभावना क्या होता है? अस्तित्व का अध्यवसाय। अस्तित्व का जो निश्चय है ये संभावना है। गमनाशंकम वर्तते गमनम आशंक्यते इति संभाव्यते। वचनाशंकम व्याहरणाशंकम। अस्तित्व के अध्यवसाय निश्चय को यहाँ संभावना कहा। अध्यवसाय निश्चय ये विशेषण समास हैं या मयूरव्यंश का आदेश समास हैं।
गमनाशंकम। न्यास में जो है गमनाशंकम को षष्ठी समास और इन्होंने विशेषण समास बताया। तो आशंक, आबाध, नेदियस ये 3 शब्द हैं। इत्येतेषु उत्तरपदेषु संभावनवाचिनी तत्पुरुष समासे तत्पुरुष समासेन यदा संभावना गम्यते पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति अस्तित्व अध्यवसाय संभावनम। जैसे गमनाशंकम वर्तते, यहाँ गमनम आशंक्यते इति संभाव्यते। जैसे किसी का गमन आशंकित, ऐसी संभावना है, आशंका की जा रही है कि इसका गमन हो जाएगा। गमनम आशंक्यते इति संभाव्यते, किसी के व्यवहार आचरण आदि को देख करके कोई, जैसे गुरुकुल में कहें हम किसी ब्रह्मचारी के बारे में, गमनाशंकम वर्तते, गमनम आशंक्यते इति संभाव्यते। ठीक है। वचनाशंकम संभाव्यते, वचनाशंकम वर्तते अर्थात वचनम आशंक्यते इति संभाव्यते। बोलने की संभावना है, जैसे बीच में कुछ न कुछ इसको बोलना है, ऐसी संभावना की जा रही है। कोई किसी ब्रह्मचारी के व्यवहार को देख करके हम यूं कहें कि वचनाशंकम, व्याहरणाशंकम, बोलने की संभावना, वो चुप रहने वाला नहीं है, बोलने की संभावना है। आबाद में गमनाबाधम, वचनाबाधम, व्याहरणाबाधम, गमनम बाध्यते इति संभाव्यते। गमन इसका बाधित हो रहा है, ऐसी संभावना है। गमन आबाधम, गमनम बाध्यते इति। गमनाबाधम के अर्थ थोड़ी निकलना चाहिए। गमन की आशंका ऐसी संभावना है, संभावना तो सबके साथ लगेगा ना। गमन की आशंका ऐसी संभावना है, गमन की आबाधा है। आबाद तो उसको कहते हैं ना, रुकावट। गमन की रुकावट ऐसी संभावना है। और नेदिया, गमन नेदीय है, ऐसी संभावना है। गमनम अति निकटतरम इति संभाव्यते। व्याहरण नेदीय, वचन नेदीय। अबाध अपदच्छेद है या आबाध अपदच्छेद? आबाध ऐसा है ना, ये अकारांत शब्द है। आशंक, आबाध ऐसा है ना। ये ठीक यहाँ पर भागवत में लिखा है, गमन आबाधित होता है, ऐसी संभावना की जाती है। और कोष्टक में लिखा है वचन आबाधित होता है, ऐसी संभावना की जाती है। वचन जो है आबाधित होता है, ऐसी संभावना। उसका जो वचन है, वचनाशंकम, वचनम आशंक्यते इति संभाव्यते, वचनम आबाध्यते इति संभाव्यते। आबाध्यते और बाध्यते की चीज है ना। गमन आबाधित हो रहा है, ऐसी संभावना की जाती है। गमन निकटतर संभावना थी कि परम ने दिया। पूर्व पदानी लुडंतानी उक्त स्वराणी। उक्त स्वराणी का अर्थ होता है पहले इनके बारे में, इनके स्वरों के बारे में बता दिया है। पूर्व पद जो है लुडंत हैं और इनके स्वरों के बारे में बता दिया है। पूर्वे भूतपूर्वे